हेलो फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले 6 to 8, 9, 10, 11, 12 परीक्षार्थियों के लिए मैं पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भौतिकी के क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जाता है? गुप्त ऊष्मा, परमाणु संलयन, अपवर्तक सूचकांक, शेयर मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा शेयर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन किस वातावरण में उत्पन्न होता है? वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर सूरज से पराबैंगनी प्रकाश की कार्रवाई, सौर विकिरणों की कार्रवाई, विशेष रूप से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर कॉस्मिक किरणें, वातावरण में मौजूद बिजली का निर्वहन। तो इसका आंसर होगा वायुमंडल में मौजूद तेज न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव। अगला प्रश्न, एक ढलान वाली सड़क को रोल करने के लिए आसान है क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि पत्थर उठाने में किया गया काम उसे उठाने से कम नहीं है। यह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोख्ता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण शामिल है। स्याही की चिपचिपाहट, कोशिका कार्रवाई की घटना, धब्बा के माध्यम से स्याही का विचलन, साइफन एक्शन। तो इसका आंसर होगा कोशिका कार्रवाई की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइफन काम करने में विफल रहेगा अगर दो जहाज़ों में तरल के घनत्व समान है, दो जहाज़ों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर है, इसके दोनों अंग असमान लंबाई के हैं। तो इसका आंसर होगा दो जहाज़ों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय आकार नामक इकाई में व्यक्त किए जाते हैं। नाभिकीय आकार जो है किस इकाई में व्यक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा फर्मी। इसकी इकाई जो है फर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की। इसका ऑप्शन है समय, रोशनी, प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर होगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज के कारण है। मिराज किस कारण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में विभिन्न भागों का असमान ताप, वातावरण में चुंबकीय गड़बड़ी, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण, वायुमंडल में विभिन्न भागों का समान ताप। तो आंसर होगा वायुमंडल के विभिन्न भागों का असमान ताप। यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं क्योंकि सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणुओं को हल्के ढंग से पैक किया जाता है, उनके पास उच्च गलनांक होता है और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल वाष्प है। क्या है जल वाष्प? एक गैस है, एक बादल की बूंद है, एक बारिश की बूंद है और एक हिमखंड है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा कि जल वाष्प एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से निम्न द्वारा निर्मित होता है। वातावरण द्वारा दृश्य प्रकाश का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन, वातावरण द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणें का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीलापन मुख्य रूप से निम्न के कारण होता है। वायु में अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, जलवाष्प की उपस्थिति, हवा द्वारा नीली रोशनी का अवशोषण, वातावरण द्वारा नीली रोशनी का उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। किस चीज़ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, वायुमंडल, रोशनी, मिट्टी।
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा पौधे अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं प्रायः मिट्टी से। तो इसका आंसर डी मिट्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका का संचलन कहलाता है? असमस, सक्रिय ट्रांसपोर्ट, प्रसार, नकारात्मक परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा सांद्रता प्रवणता का संचलन क्या कहलाता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एटीपी खर्च करनी पड़ती है कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों से प्रोटीन संश्लेषण करता है स्टार्च, चीनी, अमीनो अम्ल, वसा युक्त अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक हड्डियों का कार्य नहीं है? मांसपेशियों के लगाव के लिए जगह, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा, रक्त और हड्डियों में कैल्शियम विनिमयन के लिए हार्मोन का स्राव, और अगला ऑप्शन है रक्त कणिकाओं का उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा रक्त और हड्डियों में कैल्शियम विनिमय के लिए हार्मोन का स्राव। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा हो सकती है? भिन्नाश्रय, विलय, केंद्रिका का बंटवारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है? तो केंद्रिका के बंटवारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विकास से प्रभावित होता है केवल प्रकाश की गुणवत्ता, गुणवत्ता और प्रकाश की मात्रा, गुणवत्ता और प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता, मात्रा और प्रकाश की अवधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक? तो इसका सही आंसर होगा पादप विकास से प्रभावित होता है गुणवत्ता, मात्रा और प्रकाश की अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कमी है? न्यूक्लियस, आणविक झिल्ली, झिल्ली ऑर्गेनेल द्वारा बंधी हुई, या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या कमी है? तो न्यूक्लियस, इनकी झिल्ली और सभी ऑर्गेनेल्स जो हैं वे नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में तेजी आती है? पीली रोशनी, सफ़ेद रोशनी, लाल बत्ती, अंधेरा, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में तेजी आती है सफ़ेद रोशनी से। अगला प्रश्न, खारे पानी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, थैलोफाइट्स, या इनमें से कोई नहीं? तो खारे पानी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न, पौधों का हार्मोन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, परिजन, हावी है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जिब्रेलिन। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में साइटोकाइनिन लिखा हो तो आप साइटोकाइनिन को टिक करिएगा, सही करिएगा, क्योंकि पौधों में कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, पर यहाँ साइटोकाइनिन नहीं है, इसलिए यहाँ जिब्रेलिन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली में मौजूद प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में से क्या सच है? लिपिड अधिकतम होता है, कार्बोहाइड्रेट न्यूनतम होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिकतम होता है, तीनों समान अनुपात में होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट न्यूनतम अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से किस घटना को जिम्मेदार माना जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती, मानसून, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो घटना जो है जिम्मेदार है वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पुरुषों में पाए जाने वाले जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुकर्म प्रक्रिया जिसमें किसी धातु को फ्यूज्ड अवस्था में प्राप्त किया जाता है कहलाती है? गलाना, भूनना, कैल्कलाइजेशन, झाग निकालना, या इनमें से कोई नहीं? तो धातुकर्म जो जिनसे धातु को फ्यूज अवस्था में प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है गलाना। अगला क्वेश्चन, कानून जो बताता है कि तरल में घुलने वाली गैस की मात्रा उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होती है,
यह किनका सिद्धांत था? डाल्टन का, गे लुसाक का, हेनरी का या रॉलेट का नियम? तो यह जो है सिद्धांत था हेनरी का नियम। इसको हेनरी के नियम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विरंजक एजेंट है? शराब, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला विरंजक एजेंट जो है वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में होते हैं केवल एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, वे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जिसे ट्राइटियम कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।